डिबेट की शुरुआत सही जवाब आप ही से कर लेते हैं कि अगर शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है, भाई आप लोग रोजे में किस कदर अपना ख्याल रखते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा कि आप थूक भी नहीं गिटकते हैं, अपना थूक भी अंदर नहीं लेते हैं, सलाइवा भी अंदर नहीं लेते, आप इतना ख्याल रखते हैं। तो अगर मांस की खुशबू या बदबू जो भी आप कहें वो अगर कांवड़ियों उससे बचाना है तो उस लिहाज से कहा गया कि भाई मांस की दुकानें बंद रखिए, मदिरा की दुकानें ढककर रखिए। तो ये सिर्फ कांवड़ रूट की शर्त है, इस पर दिक्कत क्या है? इस पर सियासत क्यों की जा रही है? ये क्यों माना जा रहा है कि भाई मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, आपत्ति कहीं नहीं, शुद्धता तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो धार्मिक कार्यक्रम है, अगर आस्था से जुड़ा हो, उसमें तो और ज़्यादा होनी चाहिए। और वैसे भी जीवन के अंदर शुद्धता बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई नो डाउट कि आपको हमेशा शुद्ध रहना है, अपना जीवन भी, अपनी आत्मा भी शुद्ध करना और शरीर भी शुद्ध रखना, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां तक व्यवसाय की जहां तक बात आती है, देखिए हमें दो प्रोस्पेक्ट देखना पड़ेगा। एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली देखना पड़ेगा कि हम संवैधानिक मुल्क में रहते हैं या आस्था के बुनियाद पे चलने वाले मुल्क में रहते हैं, क्योंकि ये सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला मुल्क है, नंबर एक बात। दूसरी बात, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैंने बार बार कहा है, जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, जो लोग रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जो पर डे काम करने वाले हैं, आप बताइए उनके व्यवसाय के ऊपर एक डायरेक्ट टारगेट है या उस पर चोट है या नहीं? जो व्यवसाय खत्म हुआ जिस आदमी का, जो अपने रोज डेली जो है अपनी रेहड़ी पटरी पे पैसे जो है अपना काम धंधा स्टार्ट करता है, पैसे लगाता है, वो आप बंद कर दे रहे हैं। उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके घर में अगर चूल्हा नहीं डल रहा है तो इस कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार नहीं है? अगर वो नॉनवेज का रेस्टोरेंट चलाता है तो मुझे बताइए, कांवड़ रूट पर इस महीने उसके रेस्टोरेंट में कितने लोग जाकर नॉनवेज खा लेंगे? कोई नहीं खाएगा, वो वेज चलाएगा अपना। नहीं, अगर वो वेज चला रहा है तो उस पर आपत्ति हो रही है। अभी किसी के यहाँ, कल ही मैं रिपोर्ट दे रहा है, किसी एक रेस्टोरेंट पे, सुन तो लीजिए, जवाब करेक्ट कर दूं पहले आपको, वो वेज रेस्टोरेंट चलाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ना शुद्ध वैष्णो ढाबा के नाम से रेस्टोरेंट चला रहा है, तो ये इसमें दिक्कत। अच्छा, ये दिक्कत वाली बात होगी। बिल्कुल दिक्कत वाली ये बात दिक्कत वाली बात तब नहीं हुई है जब बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां जो हैं नाम बदल करके तमाम तरीके से, अभी महाराज जी आपका नंबर नहीं आया, आपको टाइम मिलेगा, सब करिए, वो कर रहे हैं ना, मॉनिटर कर रहे हैं ना, वो मॉनिटर कर रहे हैं ना, आप एंकर थोड़ी ना हो गए। जवाब नाम बदल के चला रहा है। देखिए कई बड़े-बड़े जगह और बड़ी-बड़ी जगह लोगों ने उदाहरण दिए, बड़े-बड़े बीफ एक्सपोर्ट जो है ना, चाहे वो अलकबीर हो गए, सुनिए, तो वो नाम बदल करके चला रहे हैं कंपनियां। और क्या है, सरकार को चंदा भी दे रहे हैं, मोटा, तो आप उसका विरोध मोटा चंदा दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ये जो बड़े भारी हिंदुओं के धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं मार्केट के अंदर नए नए, ये उन बीफ कंपनियों के घर वहां जाकर के उनके ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो पर डे रेहड़ी वाला है, पटरी वाला, क्योंकि वो गरीब है, उसको मार पीट लो, उसको दबा लो। लेकिन जो सरकार को चंदा दे रहे हैं, जो मोटा मोटा पैसा ले रहे हैं, हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां पर मोटे मोटे उनके चौकीदार खड़े हुए हैं, हाथ में डंडा लेकर के भी खड़े हैं, अगर वो दिख जाओगे तो वो सूत ना दे, वहां जाकर के कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कहां चले जाएंगे? वो गरीब कोई बेचारा रेहड़ी पटरी वाला खड़ा हुआ, उसके पास जाकर के उसको धौंस जमाएंगे, 10-15 लोग उसको जाएंगे, कपड़े उतरवा देंगे कि दिखा कौन से धर्म का है या नहीं है। यह कृत्य अगर आप भारत के अंदर, भारत को कट्टरता की तरफ मत धकेलिए, न धर्म के आधार पर, न आस्था के आधार पर, न जात के आधार पर, न पंथ के आधार पर। और जहां जहां धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन देशों का इतिहास उठा करके देख लीजिए क्या हो गया। क्या हमें वो पड़ोसी मुल्क जो बेगैरत है, कट्टरता के आधार पर उस जैसा बनना है जिसकी इकोनॉमी तबाह है, बर्बाद हो गई उसकी इकोनॉमी, या उन देशों की तरह बनना है जहां सभी को स्वीकार करके आज देश की इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पर उनको पूछा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी टेक्नोलॉजी ली जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर उनके पैसे का, उनकी इकोनॉमी का वर्चस्व पूरी दुनिया में बना हुआ। हमें वैसा बनना है या फिर ऐसा बनना है? ठीक है, राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से। राजेश चौधरी जी, ये सवाल उठाया गया है विपक्ष की तरफ से भी, और आप देख रहे हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद है, वो भी कह रहे हैं कि उनके व्यवसाय के बारे में तो सोचिए, आप उनका रेस्टोरेंट बंद करवा रहे हैं, एक महीने वो खाएंगे क्या अगर कुछ मुनाफा नहीं कमाएंगे, अगर उनका धंधा ही नहीं चलेगा, तो ये उनके साथ इनजस्टिस है। और अगर वो इत्तेफाक से मुस्लिम हैं तो फिर ये आप आरोप के लिए तैयार रहिए कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये संशोधित करिए, किसी को भी कोई प्रतिष्ठान बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। कोई सरकारी आदेश हुआ है क्या कि बंद कर दिया जाए? ऐसा कहा गया है कि मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या पारसी है, तू नहीं कर सकता है क्या? ये तो झूठ फैलाने का लोग काम कर रहे हैं।
जहां तक श्रद्धा की बात है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है कि मेरा धार्मिक अनुष्ठान है, मेरी धार्मिक यात्रा है, उसको मैं ठीक प्रकार से पूरा करूं। उसके एक मान्य मर्यादाएं हैं, उसकी पवित्रता है। कोई विधर्मी उसको खराब करे, वहां नॉन वेज बेचे या नॉन वेज खा करके उसमें सम्मिलित हो, तो ये कतई हमें स्वीकार नहीं होगा। बात आ रही है नाम की, नाम लिखने में अगर कोई नॉनवेज बेच रहा है तो असंवैधानिक काम कर रहा हो, असंवैधानिक, मुझे हाँ या ना बता दीजिए। अगर कोई नॉनवेज बेच रहा, आपकी आस्था का सम्मान है, लेकिन आप ये क्यों चाह रहे हैं अगर कोई नॉनवेज बेच रहा है तो इस दौरान नहीं बेचेगा? ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? धर्म से ऊपर नहीं है, आस्था। अरे वाह 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 वाह, मतलब फिर आपकी आस्था होगी, दूसरे की आस्था नहीं होगी। मतलब आपकी आस्था दूसरों के ऊपर थोप दी जाएगी, क्योंकि बहुसंख्यकवाद यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए राजेश जी को ज्यादा थोप दी जाएगी। राजेश जी को खत्म कर ले दीजिए। बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ। हाँ, तो ये कहिए कि हम संविधान से नहीं चलेंगे, जो आप बोलिए ना, हिचकिचा क्यों रहे हैं? ठीक है, एक मिनट हमारा जी आ रहा हूँ, आ जाइए ना, मालूम पड़ जाए टीवी में बैठ करके प्रवचन करने से कुछ नहीं होता सैयद भाई, आइए ना फील्ड में, समझ में आ जाएगा। बाबा क्या लिंचिंग करवाएंगे भीड़ में आने का? भीड़ में आके क्या करेंगे आप? बताइए कहाँ हूँ भीड़ में? लिंचिंग करवाएंगे भीड़ में आकर? आ जाऊंगा मैं, बताइए कहाँ आना है? अरे बताइए ना कहाँ आना है? क्या कह रहे हैं, धमकाएंगे? भीड़ में आ जाओगे, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भीड़ में? एक मिनट, अरे ये खुलेआम कह रहे हैं कि भीड़ में आ जाओ, भीड़ में नहीं, फील्ड में आइए। अरे फील्ड में आइए, कहा है सैयद जवाद, अरे फील्ड में आइए, भीड़ में नहीं, अरे नहीं, भीड़ में नहीं, फील्ड में आइए। किसी की हैसियत है, बाबा की सरकार है, नॉनवेज बेच के हमारी पवित्रता समाप्त करोगे? अच्छा, नॉनवेज बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां कितनी बंद करी इधर? अरे खुले में झूठे आदमी हो। अरे नहीं, सही है, जवाब थोड़ा सा नहीं, कितनी, देखिए दर्शकों को कंफ्यूज मत करिए। खुले में मीट बेचने पर पाबंदी है भाई, मतलब वो खुले में बेचेंगे तो आस्था आहत हो जाएगी। अरे भाई, आप कांवड़ रूट पे खुले, अगर आप कांवड़ रूट पर खुले में मीट बेचेंगे क्यों? पहली बात। अच्छा, कांवड़ रूट के ऊपर जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां पहले से बनी है, अगर वो पड़ गई तो उनका क्या करेंगे? कांवड़ रूट पर तो कोई नहीं पड़ रही ऐसी कंपनी। वाह वाह, मतलब वहां पर आस्था होगी जहां पर आपकी लाइसेंस लिए हुए ना सर। आप नॉनवेज, आप रेस्टोरेंट में नॉनवेज बेचते हैं, लाइसेंस लेते हैं ना सर। जालीदार टोपी वाला कठमुल्ला मस्जिद से कहेगा सड़क पर नमाज, अरे वो काली टोपी वाले संघ के कार्यालय से बोलेंगे आकर के, क्या उससे देश चलेगा? नहीं, ये काली टोपी वाले और जो खाकी नेकर पहनने वाले हैं वो देश चलाएंगे क्या? वो बताएंगे देश कैसे चलेगा? नहीं, ये डिसाइड खाकी नेकर और काली टोपी पहनने वाले नहीं बताएंगे देश कैसे चलेगा। ठीक है, उनसे देश का सर्टिफिकेट और देशभक्ति का सर्टिफिकेट उनसे नहीं चाहिए। ठीक है, बाबा धर्म के नाम पर वहां पर आकर के धर्म परिवर्तन कर रहा था, उसके महत्व कहाँ चलेगा? ये कोई लाइसेंस नहीं है, कंटेंट नहीं है उनके पास, कुछ भी बोल देंगे। कानून काम कर रहा है उस बाबा पर अपना। ठीक है, कंटेंट नहीं है आपके पास, इसीलिए कहते हैं कंटेंट नहीं है। ठीक है, जो नुकसान होना चाहते हैं सनातन धर्म को, जो समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजेश जी मैं आता हूँ, राजेश जी मैं, सही है जवाब, सही है जवाब, शांत हो जाइए। आदित्य कृष्णगिरी जी, मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, मान लीजिए नाम बदल करके रेस्टोरेंट चला रहा है या फिर वो वेज के नाम पर नॉन वेज परोस रहा है, तो इसके लिए कानून में एक व्यवस्था है, 420 के तहत आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, तमाम सारी धाराएं हैं। या फिर आप इसे न्याय संगत मानते हैं, सही मानते हैं कि आप वहीं पर उसे कूट दें, उसके प्रतिष्ठान को तोड़ फोड़ दें और एक ऐसा खौफ वहां पर कायम कर दें हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, कि एकदम क्योस हो जाए और लोग डर जाएं, एक भय का माहौल बन जाए? नहीं, देखिए इसमें दो विषय हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, किसी को मारा पीटा जाए और उसकी दुकान पर जो हमला किया जाए जी। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब आप काफिरों से नफरत करते हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर आपकी आस्था नहीं है, तो उनके नाम पर अपने जो है प्रतिष्ठान का नाम रखना कहाँ तक जायज़ है? और कितने सारे वीडियो आते हैं कि जिसमें थूक मिलाया जाता है, पेशाब मिलाया जाता है, इस प्रकार की रीलें चलती रहती हैं। ये तो वाली बात हो गई, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पर एक नहीं हुआ ना, आपने 100 वीडियो देखे, इस देश में कितने करोड़ मुसलमान है कि सब वैसे ही हो गए। बात अब ये कौन बताए कि ये वैसा नहीं है? नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि जो चला रहा है वो ऐसा नहीं है? इसका प्रमाण नहीं, आप हर व्यक्ति के बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने आपको टोका नहीं था, कोई बात बोलने दीजिए। तो ये चीजें गलत है। देखिए, जो भी व्यक्ति अपना प्रतिष्ठान चला रहा है, अपने नाम पर चलाए, अपनी बाकायदा आइडेंटिटी उसको दिखानी चाहिए, ये संविधान में भी है। और ये छुपा करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके पीछे कुछ न कुछ गलत उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है।
और इस प्रकार का अगर कार्य है तो मैं तो इसको कहता हूँ पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। ये केवल कांवड़ यात्रा के समय नहीं बल्कि 12 महीने देश में जो है इस प्रकार की एक सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का एक आदेश आना चाहिए कि हर व्यक्ति जो भी अपनी दुकान चला रहा है, कोई भी प्रतिष्ठान उसने खोला है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने होनी चाहिए। और जो व्यक्ति वहाँ पर भोजन करने के लिए जा रहा है या नाश्ता करने के लिए जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो ये तो एक प्रकार से जिहाद ही है ना कि आप हमारे देवी देवताओं को मानते नहीं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं और उसके बाद आप हमारे देवी देवताओं के नाम पर ही अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो ये तो दोगलापन हो गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। योगी सरकार का जो फैसला है वो जनता के हित में है और इसमें कहीं बिल्कुल गलत कोई भी चीज गलत नहीं है। योगी सरकार का ये फैसला थोड़ा या महाराज के कांवड़िए या सनातनी लोग जो हैं हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू वाहिनी और हिंदू सेना के नाम पर या हिंदू कार्यकर्ताओं के नाम पर जाकर ऐसे प्रतिष्ठानों पर धावा बोल दें? नहीं, वो चीज गलत है। हाँ। अगर इस प्रकार का धावा बोला जा रहा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम मूल रूप से प्रशासन का है और प्रशासन को ही देखना चाहिए, उसकी प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए। जो व्यक्ति दुकान चला रहा है या उस पर कौन लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करके उसको जो है प्रशासनिक तरीके से निपटाना चाहिए। ठीक है, ना कि कोई संगठन आकर के इस प्रकार काम करे। ठीक है, लेकिन मुमताज आलम रिजवी फिर ये दोगलापन जैसे महाराज कह रहे हैं, दोगलापन ये क्यों हो रहा है आपके धर्म के लोगों की तरफ से कि हिंदू देवी देवताओं में उनकी आस्था नहीं है फिर भी वो हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना नाम छिपा करके एक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, शुद्ध वैष्णव ढाबा लिख रहे हैं, मुस्लिम हैं और अपना भी नाम ठीक नहीं बता रहे हैं? क्या इसके पीछे साजिश न समझी जाए? क्या इसके पीछे कोई बहुत अच्छा मंतव्य छिपा हुआ है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। दोगलापन इधर नहीं है उधर है। अरे वो दोगलापन कर रहे हैं। हाँ। और उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप ये कहते हो कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका डीएनए एक है, आप ये कहते हो कि हम घर वापसी इनकी कराएंगे। हाँ। ये सब बातें होती यही लोग करते हैं। अब सवाल ये है कि आप घर वापसी की बात करते हो, कहते हो कि जो मुसलमान है ये हिंदू ही है, 5वीं नस्ल में चले जाओ पता चल जाएगा, फिर इतनी नफरत क्यों है? अच्छा, ये तो लॉजिक नहीं हुआ। नहीं तो आप मान लीजिए नहीं हुआ। क्या जो मुसलमान गोपाल बना था शुद्ध वैष्णव पंडित जी का ढाबा, क्या उसने उसका आधार कार्ड आपने देखा था ना? मैं आ रहा हूं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। देखिए मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। इतनी जल्दी एक साथ तो सारे जवाब नहीं दिए जा सकते। अब आप आ रहे हैं नाम पे। हाँ। ठीक है, कि कह रहे हैं कि आस्था नहीं। आपको कैसे पता कि आस्था नहीं? आपने पूछा उससे? नहीं, बिल्कुल पता है। कैसे पता आपको आस्था नहीं? बिल्कुल पता है। इसलिए मैं पता है कि जब आपके ताजिया अगर मैं भारत माता की जय कह मंदिरों पर पत्थरबाजी की जाती है, कह दूं, इसलिए पता है कि जब हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है तो सब पत्थरबाजी की जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं। इसलिए पता है कि जब हमारे मंदिरों से निकलते हैं यही तो पत्थरबाजी होती है। आप एक तरफ ले रहे हो, ये कहो, दूसरी तरफ पत्थरबाजी करते हैं, इसलिए पता है ना। इन्होंने आस्था की बात, पैरामीटर इसलिए पैरामीटर है। आस्था कैसे? मैं बताता हूं आस्था कैसे? एक मिनट मैं बताता हूं। अच्छा, एक मिनट मैं बताता हूं। मुमताज भाई, मैं आपको बताता हूं। आपने कहा कि कोई मुसलमान हिंदू नाम रख करके शुद्ध वैष्णव ढाबा के नाम से अपना प्रतिष्ठान, पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा चला रहा है, तो आपने कहा ये उसकी आस्था भी हो सकती है। आपको पता आस्था क्या होती है? आज सुबह हमने जी न्यूज पर एक रिपोर्ट दिखाई, मेरे सहयोगी प्रत्युष की रिपोर्ट थी वो, जिसमें कांवड़ियों से वो बात कर रहे थे और उसमें 2 मुस्लिम बच्चे थे जो कांवड़ उठा रहे थे। मैं उसे आस्था मान सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम रख करके सुनिए ताजिरों के बारे में जानते हैं कि नहीं? मैं सुनिए मेरी बात। ताजिर जो है, चाहे मुझे आप इसको पहले सर लगाता है, ठीक, ये है ताजिर। अरे मेरी तजारत सब उससे चलता है, उससे चलता है उनका घर। मुझे आप जस्टिफिकेशन इस बात का दीजिए कि कोई मुसलमान हिंदू नाम रख के अपना भी नाम बदल के, प्रतिष्ठान का नाम बदल करके किसको धोखा दे रहा है? किसको धोखा दे रहा है? वैष्णव क्या इन्हीं के क्या? कैसे कह सकते हैं? आपके हैं। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, जो रख रहा है उसके जरूर है, तभी तो रख रहा है। जो रख रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? आप उसके प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? पत्थरबाजी होती है क्या? कि घर वापसी, इसीलिए रामनवमी की यात्रा पत्थरबाजी होती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, आपकी आस्था है, इसका मतलब, और अगर वो नाम रख ले तो आपको एतराज ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं, तो कल से नाम रखिए, तो आप अपना नाम बदल लीजिए, आप भी अनिल नाम रख लीजिए कल से अपना। आइए
कल इसका क्या मतलब? आइए आपकी घर वापसी कराते हैं, आप भी अपना नाम बदल लीजिए, इतना प्यारा लग रहा है। अगर हिंदू धर्म इतना प्यारा लग रहा है, अगर सनातन धर्म इतना प्यारा है, हमारी वैष्णो माता इतनी प्यारी है, तो आप आइए, स्वागत करते हैं हम। ठीक है, मैं आता हूँ। प्रवेश चौधरी हमारे साथ, समय अपने पास बात करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे आपके जवाब से मजा नहीं आया। मुमताज आलम रिजवी, प्रवेश चौधरी के पास जाता हूं। प्रवेश चौधरी जी ये कह रहे हैं कि भाई दोगुले जो हैं वो हैं जो उन मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपना भी नाम बदल लिया है, जिन्होंने अपने ढाबे का भी नाम पंडित जी कर लिया है, शुद्ध वैष्णव ढाबा कर लिया है। ये कह रहे हैं वो तो उनकी आस्था है, क्योंकि आप कहते हो कि 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो मुसलमानों के डीएनए में भी हिंदुत्व है, हिंदू है, वो भी सनातन रहे हैं। सवाल ये कि क्या इनके जवाब से संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्या ये जस्टिफाई कर पाए अपने जवाब को? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए। इसमें कोई दौरान नहीं है कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले ये भी हिंदू थे। हाँ, जितने राम हमारे थे उतने राम इनके भी थे। ठीक है। और जहां तक नफरत की बात करी ना इन्होंने, भैया नफरती अगर हम होते तो केरल में पहली मस्जिद वो मंदिर पे बनी थी और वो हमने दिया था। हिंदू ने स्वेच्छा से मुसलमान अपनी इबादत कर सके, का इतिहास लिया इसके लिए दिया था। ये कहाँ का इतिहास है? केरल की बात कर रहे हैं। केरल में कौन सी जगह है? पूरे देश में जितने मस्जिदें हैं सब में किसी न किसी हिंदू का पैसा लगा हुआ है। प्रवेश जी की बात पूरी करें। नया इतिहास आया। मुसलमानों के शवों को दफन करने का काम, बाहर भेजने का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। हमने नहीं देखा कि उनका रिलीजन क्या है, हमने देखा मानवता है। हिंदू मानवीय है, लेकिन आप अगर दुकान का नाम रखेंगे, घर वापसी अगर उसने कर लिया, नाम बदल लिया, ढाबे का नाम बदल लिया, आपको तकलीफ क्यों भाई? अरे वो आधार कार्ड पे घर वापसी करना भूल गया था। आधार कार्ड पे घर वापसी नहीं हुई थी। अरे टेक्निकल चीजें बाद में भी होती है यार, ऐसा थोड़ी कि आप कहिए उसी वक्त पासपोर्ट ही बदल ले, कैसे हो सकता है? प्रवेश जी को सुन लीजिए। जितनी धार्मिक आस्था आपकी है उतनी ही हमारी भी है, तो हमारी आप इज्जत करिए जैसे हमने आपका सम्मान हमेशा अरे किया है। कितनी इज्जत कर ली कि उसने अपने दुकान का नाम बदल लिया, अपना मेनू कार्ड बदल दिया, जो खाना पकाता तो उसको बंद करके आपका खाना पकाने लगा, उसने अपना नाम तक बदल लिया आपकी आस्था के लिए। और क्या चाहिए आपको? नाम बदला नहीं, नाम भी नाम बदला नहीं, नाम छिपाया। नाम बदला नहीं, नाम छिपाया। अरे वही कैसे नाम बदला नहीं, नाम छिपाया। नाम छिपाया क्योंकि आधार कार्ड पर उसका वही नाम था। आस्था का सम्मान के लिए। अभी इससे बड़ा क्या है? व्यापार आप कह रहे हो शराब ढक दो, छिपा नहीं दूंगा। अभी आपने कहा कि शराब ढक दो, वो क्या है मुस्कान जी? शराब क्यों ढकी जा रही है, क्यों छिपाया जा रहा है? शराब तो शराब ही रहेगी, लेकिन उसको ढक करके हम निकल जाओ। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा प्रवेश जी को सुन लीजिए। थूका हुआ खाना हमको खिलाएंगे, ये कोई थूक के नहीं खिलाता है। नाम लिखिए, आप कह करके खुद ही बदनाम हो रहे हो। ये कह करके शराब ढक करके क्यों आप जाओगे? कह रहे हो शराब ढक दी जाए, यार क्या ढक दी जाए? हटाइए उसको, ढकी क्यों जाए? हटाइए, छिपा क्यों रहे हो शराब को? शराब को छिपा क्यों रहे हो? सनातन नहीं, शराब से तो आपको ठीक लग रहा है कि भाई छिपा करके, और एक आदमी अगर अपना नाम आपके आस्था के नाम पे छिपा ले तो आपको परेशानी हो गई। काहे हो गई भाई? ये तो अच्छी बात है कि आपके आस्था का सम्मान किया, मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को। बिल्कुल, आपका सम्मान कर रहे हैं, आस्था का सम्मान कर रहे हैं, वो अपना नाम छिपा रहे हैं और आपके नाम के साथ जोड़ रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। आप शराब को छिपा रहे हो तो अच्छा है, और वो अपना नाम छिपा ले तो वो गुनहगार हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नहीं, आज तो कैसे डिबेट आप? आज तो मुमताज आलम रिजवी आप एकदम डिटेल हैं। आप तो अच्छा एक शराब को छिपा रहे हो, शादाब चौहान आ गए हमारे साथ।